देखिए प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध करो कि बिंदु P, Q और R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं और हमें इन तीन बिंदुओं से ये बताना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें PQ का मान निकालना होगा। तो PQ का मान पहले P बिंदु लिख लेते हैं। हमारे पास P बिंदु है 2 -2 और Q बिंदु है हमारे पास -2,1। तो इन दोनों बिंदुओं से हम PQ का मान निकाल लेते हैं, यानी P और Q बिंदु के बीच की दूरी। तो जब हम P और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो हमारे पास PQ भुजा का मान आ जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम P और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, जिससे हमारा PQ भुजा का मान आ जाएगा। क्योंकि त्रिभुज की तीन भुजा होती है, पहली भुजा PQ, इसके बाद QR और इसके बाद RP। तो हम पहले PQ भुजा का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो मान रख दीजिए। सबसे पहले हम x2 का मान रखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट में x2 का मान -2, यहां से माइनस आ जाएगा। x1 का मान यहां से 2 रखेंगे हम और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान -2 है। देखो यहाँ -2 है और ये भी माइनस है, ये बन जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। आगे देखिए दोनों चीज समान है तो जोड़ दीजिए। 2 में 2 को जोड़ेंगे -4 और ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और इसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का यदि हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। चाहे तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, आप अंडर रूट 25 भी लिख सकते हैं। तो हमारा PQ जो भुजा है उसका मान अंडर रूट 25 आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकालेंगे Q और R बिंदु से। लिखेंगे Q बिंदु हमारे पास है -2,1 और R बिंदु हमारे पास है 5,2, और इन दोनों बिंदुओं से हम QR भुजा का मान निकालेंगे और QR के लिए उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए अब की बार ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला हमारे पास यह लिखा हुआ है x2 - x1। x2 माइनस x1 का मान माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर। 1 नहीं 2 है यहाँ, तो ये 2 का होल स्क्वायर। देखिए दोबारा सूत्र में है x2 का मान 5 माइनस x1 माइनस में है तो इसलिए माइनस और माइनस में प्लस हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको देखिए अब, तो QR बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर, और 2 में से 1 दे तो 1 का स्क्वायर। तो QR बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 का वर्ग 49 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है। 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1 ही आएगा, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आता। तो QR हमारे पास आ गया 49 और 1 50। इसके बाद आगे देखिए, अब हम बात करेंगे तीसरी भुजा की, और तीसरी भुजा हमारे पास R और P से आएगी। तो देखिए R का मान लिखेंगे हम, R हमारे पास है 5,2, और R के बाद हम P का मान लिखेंगे, और P का मान हमारे पास 2 - 2। इस बार हमारे पास ये x1 y1, ये x2 और y2। अब हम RP का मान निकालेंगे, और RP का मान निकालने के उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 - x1, x2 2 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास -3 आएगा, प्लस यहाँ पर दोनों चीज समान है इसलिए जुड़ जाएगी संख्या। 2 में 2 को जोड़ेंगे तो -4 का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग यहाँ अंडर रूट और लगा देंगे, तो -3 का वर्ग कितना होगा +9, 3 दिया 9, और 4 का वर्ग होगा +16, अंडर रूट 16 और 9 25। तो ये हमारे पास आ गया RP का मान। इस प्रकार से हमारे पास तीनों भुजा आ गई, PQ
इसके बाद हमने क्यू आर निकाला और इसके बाद हमने आर भी निकाला। अब हमको इन तीनों भुजाओं से ये बताना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज बनाती है। तो इसके लिए देखिए एक हम त्रिभुज बनाएंगे और देखिए सबसे बड़ी जो भुजा है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हमारे पास ये क्यू आर होगी, तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे आर, तो ये हमारे पास हो गया √50। इसके बाद आप √25 को यहाँ पे लिख दीजिए और ये भी √25 है हमारा, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो तीनों भुजा जो हमने निकाली वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ पे Q, यहाँ पे R, तो यहाँ पे क्या बचेगा PQR। अब हमें बताना है कि क्या इन तीनों भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा जो आपके पास √ कितना है 50, स्क्वायर लगाएंगे। आधार ये वाली भुजा यानी √25, इसका स्क्वायर, और इसके बाद लंब हमारे पास √25 है, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो देखिए ये √ स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 25 और 25 50 दोनों बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये तीन हमारे पास बिंदु थे PQR, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। आइए करते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध करो कि बिंदु, ये 4 बिंदु हमको दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वर्ग की क्या विशेषता होती है। हमें वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या क्या निकालना होगा। तो देखिए ये हमारे पास कोई वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये हमारे पास A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, तो A हमारे पास मान लेते हैं A, -2, B को हमने ले लिया 3,0, C हमारे पास है 1,2 और D हमारे पास है -1,0। ये 4 बिंदु हमारे पास है। तो हमें चारों बिंदुओं से बताना है कि क्या एक वर्ग बनता है। तो इसके लिए हमें इन चारों भुजाओं का मान निकालना होगा। इन चारों भुजाओं का मान कैसा होना चाहिए, समान। इसके अलावा हम जानते हैं कि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं और ये दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान। तो इसीलिए हमको विकर्ण BD और विकर्ण AC भी निकालना होगा, और ये दोनों भी कैसे आने चाहिए, समान। तब हम कह सकते हैं कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं भुजा AB का मान, और AB का मान निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, और दूरी सूत्र है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए हम A और B बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यानी भुजा AB का मान। तो हमको A और B बिंदु के निर्देशांक लेने होंगे। A बिंदु के निर्देशांक है A, -1, तो ये तो हो गया x1 y1, और B बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 3,0, ये कहलाएगा x2 और y2। अब इन मानों को आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखिए AB हमारे पास होगा √ में x2 हमारे पास 3 है, माइनस x1 हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 हमारे पास 0 है, माइनस y1 हमारे पास -2 है, और यहाँ भी माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे √ 3 में से 1 दे तो 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। यहाँ पर 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 और 4 8। √ में कितना आ गया, 8। तो ये था हमारा भुजा AB का मान। अब हम बात करेंगे भुजा BC की। तो देखिए BC भुजा का मान कैसे आएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं भुजा BC, और इसके लिए भी हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BC के लिए देखिए आपको B और C बिंदु लेना होगा। इस बार ये x1 y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और y2
क्योंकि आप बी और सी बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला x2 1 माइनस x1 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपको बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है, प्लस का चिन्ह। अब आप क्या करोगे, 2 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बीसी का मान क्या आएगा आपका, 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और माइनस के 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पे देखिए 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और 2 का वर्ग होता है 4। तो हमारा बीसी का जो मान है वो आ गया 4 और 4 8। तो ए बी आ गया, बीसी आ गया। अब बात करेंगे सीडी की। सीडी के बीच की दूरी देखिए, उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, परंतु बिंदु बदल जाएंगे। अब की बार हम बिंदु सी और डी लेंगे। तो देखिए सी और डी बिंदु की बात करेंगे तो ये तो x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो फिर से हम प्रयोग करेंगे x2 माइनस x1, x2 पहले, ये माइनस का मान आ गया, फिर माइनस x2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 y2 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सी डी का मान देखो कैसे आएगा, अंडर रूट, दोनों चिन्ह समान है, माइनस और माइनस, तो इसलिए इनको जोड़ेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, माइनस के 2 का वर्ग, और 0 में से 2 घटाओ या 2 में से 0 घटाओ माइनस का 2 ही आएगा, और इसका भी वर्ग। तो सी डी का देखो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, यहाँ भी माइनस 2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4 आएगा, और सी डी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4 और 4 8। तो सी डी आ गया हमारे पास। सी डी के बाद अब हम बात करेंगे डी ए की या ए डी की। तो देखिए डी ए, इसके लिए भी हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, परंतु बिंदु हमारे पास दोनों बदल जाएंगे। अब की बार हम डी और ए की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, डी ये तो x1 y1 हो जाएगा, और ए ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। ऐसा नहीं है कि x1 y1 और x2 y2 आप इनको मानोगे, आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 भी मान सकते हैं। अब देखिए x2 1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस में है इसलिए प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का 2 है हमारे पास, y2 माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर। तो डी का मान देखिए क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट में 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो डी बराबर आपके पास आ गया 4 और 4 8। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चारों भुजा हमारे पास आ चुकी है, ए बी आ गया हमारे पास, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी आ गया, और चारों भुजाएं हमारी कैसी है, समान। तो यहाँ तक तो ये वर्ग है। आगे देखते हैं, आगे हमको 2 विकर्ण और निकालने हैं। तो हम पहले विकर्ण की बात करेंगे एसी की। अब की बार हम एसी विकर्ण निकाल रहे हैं और उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब की बार हम कौन कौन सा बिंदु ले रहे हैं, ए और सी। तो देखिए ये ए और ये हमारे पास सी, तो ये x1 y1, और अब की बार ये x2 और y2। फॉर्मूला वही आपका x2 माइनस x1, तो x2 का मान तो 1 है, x2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 आपके पास 2 है, y2 माइनस y1 आपके पास माइनस का 2 है, जो यहाँ पे लिखा जाएगा कि प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो एसी देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 में से गया तो 0 का स्क्वायर, 2 और 2 4, और 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो एसी बराबर 0 का कोई महत्व नहीं, तो हमारे पास कितना आ गया 16, किसमें, अंडर रूट में, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, 4 चौका 16। तो ये हमारे पास विकर्ण एसी आ गया, विकर्ण एसी। अब बात करेंगे विकर्ण बीडी की। विकर्ण कौन सा निकालेंगे, बीडी, और इसके लिए भी हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। अब देखिए बी और डी को लेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा x2 y2। देखिए डी बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास -1, 0। तो देखिए सूत्र लगाएंगे हम, x2 माइनस का 1, x2 माइनस का 1 माइनस x2 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0
माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो देखिए क्या बन गया आपके पास, BD इक्वल टू अंडर रूट में 3 और 1 4, दोनों चिन्ह समान है इसलिए जुड़ेंगे। 3 और 1 4 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि हमारी चारों भुजा बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये हमारे पास कितने हैं, अंडर रूट 8, चारों का मान समान है। और हमारे पास जो विकर्ण है, विकर्ण हमारे पास एक तो AC है और एक कौन सा है BD, ये दोनों भी हमारे पास कितने हैं, समान। तो चारों भुजा समान है, विकर्ण समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, ये 4 बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8वां।